है गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल एलिवेट विद राहुल पर। तो आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके साथ। आज मैं बात करूँगा रियल फिटनेस की। तो रियल फिटनेस क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे और मैं क्यों बात कर रहा हूँ आज इस पर। आज आखिर रियल फिटनेस पर बात करने की क्या ज़रूरत है और ये रियल वर्ड मैंने क्यों यूज किया है। मैं फिटनेस भी तो बोल सकता था, लेकिन मैंने रियल क्यों बोला। देखिए एक्चुअली में क्या हुआ है कि आजकल मार्केट में जो पहले तो एक्चुअली में फिटनेस ही रियल फिटनेस था, लेकिन कालांतर में हुआ ये है कि अब डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा एक्चुअली में क्या हुआ है ना कि फिटनेस का जो ट्रेंड है वो थोड़ा बदल चुका है। तो जिसके कारण से कि मुझे ये नया वर्ड यूज़ करना पड़ा, रियल फिटनेस। तो एक्चुअली में फिटनेस या रियल फिटनेस एक ही चीज़ है, लेकिन रियल फिटनेस का मतलब वो है जो एक्चुअल फिटनेस है। ठीक है, तो आज के कॉन्टेक्स्ट में पहले हम बात करते हैं कि फिटनेस क्या है। फिटनेस अगर हम जनरली हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो ज़्यादातर सोशल मीडिया पे हम लोग क्या देखते हैं, जितने भी फिटनेस चैनल हैं वो बस ये दिखाते हैं कि मसल कैसे बनाएं, बड़े मसल। ठीक है, तो वो जनरली लोग फिटनेस समझते हैं कि बड़े बाइसेप्स, सिक्स पैक एब्स। ठीक है, तो वो फिटनेस माना जाता है जनरली। आजकल जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड है वो यही है फिटनेस का। लेकिन फिटनेस वहीं तक सीमित नहीं है, फिटनेस उससे कहीं ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए मैं रियल फिटनेस की बात कर रहा हूँ आज। तो रियल फिटनेस क्या है और कैसे अलग हैं उन सभी चीज़ों से जो आजकल ट्रेंड में रहता है, जो सोशल मीडिया पर हम देखते हैं उससे ये कैसे अलग है। तो सोशल मीडिया पर हम क्या देखते हैं कि फिटनेस का मतलब सिर्फ फिजिकल मीन्स एक्चुअल में फिजिकल में भी दो चीज़ें हैं। एक फिजिकल हम जो अपनी आँखों से उसको देख पा रहे हैं, और एक जो चीज़ हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, दो चीज़ें। तो वो जनरली हम सिर्फ फिजिकल में भी जो हम देख पा रहे हैं बस वही हम देखते हैं कि बड़े मसल दिख तो रहे, सिक्स पैक एब्स दिख तो रहे, बस उसको हम फिटनेस मान रहे हैं। लेकिन वो फिजिकल लेवल पे भी फिट नहीं है, वो फिजिकल लेवल पे भी फिट नहीं है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट में कि मेरा क्या मानना है, रियल फिटनेस एक्चुअल में है क्या। तो रियल फिटनेस में क्या है कि हमारा फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, ये तीनों चीज़ अगर बैलेंस में है, ठीक है, तो अगर हम फिजिकली फिट हैं, फिजिकली फिट मीन्स हमारे मसल अच्छे हैं। मसल अच्छे हैं मतलब बहुत बड़े नहीं हैं, जितना हमारा जेनेटिक है बस उतना है। मेरा मसल प्रॉपर काम कर पा रहा है, हमारे मसल में स्ट्रेंथ है, मैं जो काम करना चाह रहा हूँ वो काम कर पा रहा हूँ। ठीक है, वो एक फिजिकल क्राइटेरिया है। दूसरा, फिजिकल का मतलब ये है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा है, हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है वो अच्छा है, हार्ट हेल्थ अच्छा है हमारा। ठीक है, तो हम लोग बस इसको मानते हैं कि ये जनरली हम लोग फिजिकली फिट हैं। ठीक है, हम लोग फिजिकली फिट हैं, तो ये फिजिकल का मेरा क्राइटेरिया है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास बड़े डोले हैं वो फिट है, नहीं, ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। सबके अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि सभी के जेनेटिक्स अलग हैं। तो ये मैटर नहीं करता है कि आपके कितने बड़े बाइसेप हैं, आपके पास सिक्स पैक एब्स हैं भी या नहीं है। ठीक है, वो मैटर नहीं करता है। आपके पास अच्छा मतलब मसल मीन्स आप जो भी काम करना चाहो काम कर पा रहे हो, आपकी बोन डेंसिटी अच्छी है, हड्डियां जो हैं बहुत अच्छी हैं, जॉइंट्स अच्छे हैं आपके। ठीक है, फैट्स जो है आपके बॉडी में वो रेंज में है, एक मतलब एक रेंज जो है हमारा उस रेंज में है जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो फिर आप फिजिकली फिट हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा फिजिकल फिटनेस है, क्योंकि फिजिकल फिटनेस से ही बाकी सभी फिटनेस को अचीव किया जा सकता है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो मेंटली और इमोशनली ये दोनों फिटनेस जो है आपके बस की नहीं है। तो सबसे पहले आप फिजिकल फिट हो, और फिजिकल फिट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फिजिकली फिट होना मीन्स क्या है कि आप
कोई भोजन करते हो, आप उसको खा रहे हो, आप अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहे हो, आप अपना जो डे टू डे लाइफ में जो आप जो भी काम करना चाह रहे हैं वो काम कर पा रहे हैं, आपको थकान होती है, फिर आपको रात को सही टाइम पे नींद आ जाती है, आप सो जाते हैं, और सोने के बाद आप जब सुबह उठते हैं तो पूरी तरह से रिकवर पाते हैं अपने आप को, तो आप फिजिकली बिल्कुल फिट हैं, ठीक है। और अगर इन सभी क्रियाओं को करने में आपको कहीं भी परेशानी है, आपके बोन में पेन हो रहा है, मसल जो है आपका मसल में ताकत नहीं है, या आप जब सुबह उठते हैं तो रिकवर नहीं कर पाते हैं अपने आप को, तो आप फिजिकली फिट नहीं। तो फिजिकली फिटनेस जो है अचीव किया जा सकता है। आपका जो अपने रूटीन में बदलाव कीजिए, आप अच्छी डाइट लीजिए, स्लीप लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो आप थोड़ा वर्कआउट कीजिए, या अगर दिन भर आप जो भी काम करते हैं, ठीक है, आप थोड़ा वर्कआउट कीजिए, योगा कीजिए, तो इससे आप फिजिकल फिटनेस अचीव कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है मेंटल फिटनेस की। मेंटल फिटनेस क्या है? तो मेंटल फिटनेस जो है आपका, ये फिजिकल फिटनेस से थोड़ा आगे है। ये क्या है कि ये मेंटल लेवल पर आपको दिखाता है कि मेंटली आप फिट हैं। मेंटली फिट मतलब आप खाना खा रहे हैं, पच रहे हैं, सो रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आप किसी प्रॉब्लम में अगर आप फंसते हैं, किसी चीज़ के बारे में आप सोचते हैं, तो बहुत क्लियरली सोच पाते हैं आप किसी चीज़ को याद रख पा रहे हैं। आपको अगर कोई टास्क दिया जा रहा है तो आप उसको याद कर पा रहे हैं, याद रख पा रहे हैं। कहीं पे अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो आप उसको लॉजिकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेंटल फिटनेस का क्राइटेरिया है, ठीक है। और आप अगर मान लो कि मेंटली, जैसे हम लोग कहते हैं मेंटली बहुत स्ट्रांग है वो लोग मेंटली, तो मेंटली स्ट्रांग का मतलब ये है कि आप अपने दिमाग की शक्ति से अपने आप को कंट्रोल करते हो, अपने इमोशन को कंट्रोल करते हो, ठीक है। तो ये जो दिमाग की शक्ति है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग की शक्ति से जो हमारा जुड़ा हुआ है वो हमारा ये है, एक हमारा मोटिवेशन है, हमारा जो लगन है किसी काम को करने का, वो कहीं ना कहीं वो मेंटल फिटनेस से ही आता है। कि अगर आप मेंटली फिट हैं तो आप किसी भी चैलेंज को लेने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है, आपका मोटिवेशन हाई रहेगा। तो ये हमारा ये मेंटल फिटनेस में आता है, ठीक है। अब दूसरा आता है कि इमोशनल फिटनेस। इमोशनल फिटनेस क्या है? तो इमोशनल फिटनेस का मतलब है कि आप इमोशनली, आप जितना भी आपके अंदर, इंसान के अंदर जितने भी इमोशन है, सुख, दुख, दर्द, पीड़ा, ईर्ष्या, लालच, ये जितना भी, ये सारा ये जो है ना इंसान के अंदर का ये इमोशन है। ये अगर सारे इमोशन अगर आप इसको अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, ये जितने भी इमोशन हैं इसको आप अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, जहाँ जब जिसका ज़रूरत है वहाँ आप इसको यूज कर पा रहे हो, तो आप इमोशनली फिट हैं। अब जैसे इसका एक एग्जांपल लो, जैसे मान लो कि अगर आप मान लो कि आपको किसी से धोखा मिलता है। धोखा मीन्स आपको कोई कमिटमेंट करता है और वो चीज़ें वो पूरी नहीं करता है, तो इससे क्या होता है कि आप इमोशनली टूट जाते हो, आपको एक धक्का लगता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं दिल टूटना। दिल टूटना मीन्स आपके इमोशन के साथ खेला जाता है। आपसे कोई चीज़ प्रॉमिस किया गया और आपको वो नहीं दिया गया, तो आप इसमें कैसे रिएक्ट करते हैं? तो आपको कुछ देर के लिए गुस्सा आता है, आप दुखी हो जाते हैं, तो ये नेचुरल रिएक्शन है, ये तो होना ही है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि आप इससे बाहर कैसे आते हैं, आप फिर इससे नॉर्मल कैसे होते हैं? अगर आप सही टाइम पे उसको अच्छे तरीके से मैनेज करके आप अगर उससे बाहर निकल जाते हैं तो आप इमोशनली फिट हैं, ठीक है। अगर आप किसी को इमोशनल सपोर्ट अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, जैसे किसी से आप दोस्ती नहीं कर पा रहे हैं, किसी व्यक्ति से कैसे दोस्ती करनी है, किसी का सुख दुख दर्द कैसे बांटना है, अगर आप में ये कोई इसको कला भी बोलता है कि ये कला होती है, तो आप इसको जो भी समझो, अगर आप
इस चीज़ में कमज़ोर हैं, आपका सोशल कनेक्शन कमज़ोर है, आपका जो है समाज में किसी से अच्छा बॉन्डिंग नहीं है, तो आप इमोशनली वीक हो, आप किसी के साथ इमोशनल कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। तो ये इमोशनल फिटनेस है। तो एक इंसान को बैलेंस लाइफ जीने के लिए फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल तीनों तरीके से फिट होना पड़ता है। अगर आपका इनमें से कोई भी एक कमज़ोर होगा तो ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं ये अपना इफ़ेक्ट डालता है और वो डिस्टर्ब होता है। तो आपको सही मात्रा में फिजिकली फिट रहना है, ठीक है। अब मेंटली आपको स्ट्रांग बनना है कि आप किसी भी चैलेंज को पार कर पाएँ, ठीक है। जितना भी कठिनाई है उसको आप अच्छे से हैंडल कर पाएँ, क्योंकि लाइफ में कठिनाइयाँ आएगी। आप जैसे मान लो कोई आपको एक कभी मान लो कि आपकी गाड़ी गिर गई, तो आप में उतना फिजिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए कि आप उस गाड़ी को उठा पाओ। तो ऐसे ही लाइफ में कुछ पल ऐसा आएगा जहाँ पे कि आप मेंटली आपको कमज़ोर किया जाएगा, जिस समय आपको मेंटल टफनेस की बात आएगी। तो अगर आप मेंटली टफ नहीं है, मेंटली अगर आप स्ट्रांग नहीं हैं, तो आप गिव अप कर देंगे। सबसे पहले माइंड थकता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि इंसान शरीर से नहीं हारता है, मन से हारता है, तो वही है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो आपकी फिजिकल बॉडी कितनी ही स्ट्रांग क्यों ना हो, आप हार जाएंगे। तो मेंटली भी आपको स्ट्रांग होना है, और इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी आएगी कि आप बिल्कुल हार चुके होंगे, टूट चुके होंगे, आपको दुनिया पूरा रिजेक्ट कर चुका होगा, लेकिन फिर भी अपने आप को समझाना है कि मतलब अपने आप को संभालना है। तो उस टाइम पे आप इमोशनली अगर स्ट्रांग हैं तो आप उन सभी को बाईपास कर सकते हैं, आप सभी को हैंडल करते हुए अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल मेरा फिटनेस का क्राइटेरिया है, ठीक है। तो फिजिकल अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जिम करते हैं, योगा करते हैं, कैलिस्थेनिक्स करते हैं, कुछ भी करते हैं, रनिंग करते हैं, तो इससे आप फिजिकली फिट होते हैं। और मेंटली फिट होने के लिए एक्चुअल में उसका वो मतलब आप जैसे योगा कर सकते हैं, ठीक है। योगा करने से आपका फिजिकल एंड मेंटल दोनों हेल्थ अच्छा होता है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे ओवरऑल एक्चुअली में क्या है कि ये जो योगा, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये तीनों को बैलेंस करता है। अगर आप फिजिकली फिट होंगे तो आप मेंटली भी फिट होंगे, ठीक है। तो आप कुछ नया टास्क करो, कुछ टास्क छोटा छोटा टास्क करके उसको अचीव करो, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इससे आप मेंटली स्ट्रांग बनते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका फिटनेस लेवल बढ़ सकता है, आप फिट होते हैं फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली, तीनों तरीके से फिट होते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट में बताइए, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं लाल बटन दबाकर। तो आज के लिए बस इतना है, नमस्कार।